एक्शन है। मेरा ये कहना है कि अगर मेरे भाई अगर गोयनका जी को ये भी नहीं पता कि यमुना कहां पर मैली होती है, अरे भैया यमुना पानीपत के अंदर से मैली हुई हरियाणा में आती है, जहां तुम्हारी सरकार है। दिल्ली में तो जरा सी यमुना होती है, उसको तुम साफ, तो फिर वादा क्यों किया था कि साफ कर दोगे? नहीं नहीं राजेश गुप्ता, तो फिर वादा क्यों किया था साफ कर दोगे? नहीं तो फिर वादा क्यों किया था? तो फिर वादा क्यों किया था? बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। बोलना चाहिए था कि हरियाणा में साफ होगी। नहीं आप मेरे को बताइए, तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? वादा क्यों किया था? वादा क्यों किया था विधायक जी? ऐश्वर्या जी आपने 4 बार पूछ लिया, जवाब एक है। तो दीजिए। ऐश्वर्या मेरे भाई एक बार सुन, बोलो सर। मैं कह रहा हूँ ये गंदी करते हैं, हम साफ करते हैं। अच्छा, बार-बार और साफ होती नहीं। हमारे यहाँ से साफ होती है, फिर यार आपके पास हर चीज का एलिबाई है। ये हरियाणा से गंदी कर पुलिस हो तो सेंटर के पास है, कोई डिसीजन हो तो एलजी के पास है, यमुना है तो हरियाणा से आ रही है। अरे भाई साहब, जो सच मैं करूं तो करूं क्या? आपका बेटा, आपका तो जनता ही डिसाइड करेगी। देखिए विनीत जी, ये सब ना ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन में ये आपको मार देते हैं। संतोष भारती जी, संतोष जी आपने सबको सुना। अरे भाई एक सेकंड विनीत जी, रिलैक्स कीजिए। संतोष जी, संतोष भारती, अच्छा राजेश जी रिलैक्स। लोकसभा में 0 हैं आप अभी तक, 0। हाँ संतोष भारती जी, आपने गौरव भाटिया को भी सुना, भाटी जी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी। हाँ संतोष भारती जी। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। प्रधानमंत्री की कही हुई किसी भी बात के ऊपर अविश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है संविधान नहीं बदलेगा, तो मैं मानता हूं कि नहीं बदलेगा, पर इसके साथ एक छोटी सी टिप्पणी आपको मैं कर दूं आप ही की बात के ऊपर कि राजनीति में कोई भी बात आखिरी नहीं होती, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता। राजनीति में जो लोग वादे करते हैं वो बदलते रहते हैं, उसके लाखों उदाहरण हैं। पर प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी जो भी बात करते हैं, मेरा मन उसके ऊपर विश्वास करने के लिए होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं करेंगे तो किसकी बात के ऊपर भरोसा करेंगे। बाकी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए आपके पास राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बात कीजिए। नहीं बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट। मैं आता हूँ आपके पास वापस। गौरव भाटिया वांट्स टू कम इन। गौरव भाटिया, आप उस समय रिएक्ट करना चाह रहे थे वापस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, गौरव भाटिया रत्नाकर। पहले मैं रत्नाकर जी से ये कहूंगा, उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो हम लोग भी हंसते रहेंगे। अब शब्दों की जब मैंने बात करी ना रत्नाकर जी, मैं आपको बताता हूं क्यों इंडिया अलायंस और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ होगा। पहला विरोधाभास समझिएगा रत्नाकर जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। एनी राजा वायनाड से लेफ्ट की प्रत्याशी है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में तो लेफ्ट भी है। अगर इंडिया अलायंस के घटक दल राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते हैं और उनको लगता है इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि एनी राजा ने कहा था कि वायनाड से क्यों, बनारस से चुनौती दें। जब घटक दल विश्वास नहीं कर रहे हैं तो देश की जनता विश्वास क्यों करेगी? दूसरी बात, आप देखिए मुद्दे उठाते हैं, आप टीवी पे आते हैं, इतना अच्छा प्रखर बोलते हैं। आप कहते हैं महंगाई मुद्दा है, आप कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है आपकी सोच है। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हमें इस शक्ति से लड़ना है। अब आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म के बारे में तो कह दिया, हम लोग तो सहिष्णु हैं, किसी और धर्म का नाम लेके कह सकते हैं। अब महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं देखिए, वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में ऐश्वर्या राय नाच रही थी। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है गाली वाली, वो कहती है मंडी में भाव क्या चल रहा है कंगना रनौत के लिए। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी एक शब्द बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि हम चाट लेंगे। अब आप मुझे बताइए, एक महिला के लिए इस तरह के शब्द, ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं ईश्वरे भाई जी, आपकी जात क्या है ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी मीडिया वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। और उत्तर प्रदेश से, जहां से इनके परिवार को इतना सम्मान मिला है, वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी हैं। अब जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश के, वो यूपी के लड़के जब साथ आए थे उनको जवाब दे चुके हैं, दोबारा जवाब देंगे। यूपी के लड़के ही जवाब देंगे इन लोगों को जो गाली देते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा रत्नाकर जी, पीएमएलए संशोधित करने के लिए आपको संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो उद्देशिका है प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल एक ही बार आज तक संशोधित हुआ है, और वो किया किसने है?
इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी बात, इंदिरा गांधी चाहती थी न्यायपालिका भी कमिटेड हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम नागरिकों के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कमिटेड हो। यही सोच का फर्क है, यही विचारधारा की लड़ाई भाटी जी। है। कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द नहीं, लेकिन जो point। बात मैंने उठाई है मैं उम्मीद करता हूं उसका उत्तर आप देंगे। त्रिपाठी जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, लेकिन पहले भाटी जी हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एक बात भारतीय जनता पार्टी के मित्र अक्सर उठाते हैं कि कौन सी बात? उद्देश्य काम में संशोधन किया गया। देखिए, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ आराम से बात दर्शक कीजिए, को कि उद्देश्य का क्या है। जैसे एक शोरूम होता है, नहीं, कोई दुकान होती है, उसमें आगे एक शोकेस होता है, ऊपर एक साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड पर लिखा होता है दुकान का नाम, लेकिन वो दुकान का नाम ऐसा होता है कि जिससे पता चले कि इस दुकान में क्या सामान है। जैसे मिष्ठान भंडार या वस्त्र भंडार समझ गया। या इलेक्ट्रॉनिक। फिर एक शोकेस होता है, उसमें मुख्य आइटम रख दिए जाते हैं ताकि जो नासमझ ग्राहक हैं, मेरे जैसे जिनमें कम समझ है, वो शोकेस में देख के समझ जाएं कि तो दुकान समझदार समझे थे। दुकान के अंदर सामान क्या है। अब ना समझो। तो ये जो उद्देश्य का है, प्रेम्बल है जो संविधान का, वो हम जैसे ना समझों के लिए है, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि संविधान किस आधार पर खड़ा हुआ है। तो ये संविधान पहले से ही पंथ निरपेक्ष था, पहले से ही समाजवादी था, पहले से ही लोकतांत्रिक था। जब हमने ऊपर की लाइन में जोड़ा कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, अगली लाइन क्या थी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। तो इसमें अपने आप समाजवाद आ जाता है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इसमें अपना आप पंथ निरपेक्षता है। तो उसका नेचर नहीं बदला था, केवल बुद्धू लोगों को समझाने के लिए कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, अवसर की समता देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। केवल ये समझाने के लिए 2 शब्द जोड़े गए थे। गौरव भाटी कमिंग। गौरव भाटी वांट्स टू कंटिन्यू। हाँ गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत सहसम्मान एक बात कहूंगा, किसी के लिए संविधान और संविधान की उद्देशिका शोरूम है, शोकेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों के लिए ये हमारी आत्मा है, हमारा सम्मान है। बीजेपी के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें प्रतीकों का अर्थ और ये समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर अलंकारिक भाषा समझते नहीं है, इसलिए सीधे सीधे समझते हैं। बीच में ना बोल, इनके बीच में मैं बोला नहीं, पता नहीं क्यों बोले तो थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। शांत रहिए, अब तिवारी में बोलेंगे, अच्छी चर्चा होगी। अच्छा चलिए, अब मैं बोल लूं। देखिए, मैं आपको एक बहुत मंत्र बताता हूं। मूल मंत्र क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब, सरदार पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, तमाम लोगों ने चर्चा करी, और चर्चा करने के बाद हमें यह संविधान दिया। इसकी मूल भावना, इसकी आत्मा, इसका मूल मंत्र ही यही था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। अब आप मुझे बताइए, फिर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संशोधन इसलिए किया कि ये तब भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तब भी समाजवाद के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते थे राजनीतिक, और आज भी वही कर रहे हैं।